राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। श्री शुक्रवार व्रत कथा। सिद्धि सदन सुंदर वदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा कीजिए जन काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, शिया राम की जय कृपा, हरि राधा कृपानी। जय सरस्वती, जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव प्रिय गो संत, जय भारत जय देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों के नमन करूं मैं शीश, मोधर सुख संपत्ति भरो देकर शुभ आशीष। भक्त बंधुओं और बहनों, आज एक ऐसी पवित्र वार्ता चरित्र रूप में सुना रहे हैं, जिसके श्रद्धा पूर्वक मनन करने व सुनने से सद्ग्रस्त प्राणियों से युक्त घर में हर प्रकार की सुख और संतोष आता है। यह देवी अनेकों रूप वाली बनकर संसार में व्याप्त हो रही है। संसार के सुखों को भोगने वाले लोगों ने बहुत जगह इस देवी का प्रभाव देखा है। लाखों भक्त इस घट घट व्यापी महान भक्ति को शक्ति पूर्ण धारण कर हर प्रकार के सुख से सुखी बन चुके हैं। इस परम महान अलौकिक देवी शक्ति का नाम सच्ची श्रद्धा एवं अंतकरण और निष्कर्म स्वाभाविक प्रेम है। जगत के समस्त पदार्थों पर राज्य करने वाला अलौकिक सत्ता का रूप आप अपने नेत्रों से नहीं देख सकेंगे, क्योंकि यह सर्वत्र उपस्थित होते हुए भी निराकार कर है, अगोचर है। माता उमा को इसका रूप बताते हुए भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु को प्रत्यक्ष देखना हो तो अपने हृदय के प्रेम में देखो। जब प्रभु के द्वारपाल जय विजय शाप के कारण रावण कुंभकर्ण हुए, तब उनके अत्याचारों से दुखी होकर देवताओं ने सर्वरक्षक नारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, परंतु नारायण इतने भी प्रकट नहीं हुए। तब भगवान शंकर ने बताया, दूर क्यों जाते हो, प्रभु को अपने हृदय में खोजो, दोहा हाजिर है। हर जगह पर प्रेम रूप अवतार करे न देरी, एक पल हो यदि सत्य विचार। प्रेम के वश में बंधे मांगे सोई देत, बात न टले भक्त की परखे सच्चा हेत। संसार में हर प्राणी को चाहिए कि अपनी धारणा को सच्ची बनाकर रखे। प्रेम का यह मूल मंत्र है। मन से ये बातें कभी न टाले कि अपनी धारणा को सच्ची बनाकर रखें। प्रेम का यह मूल मंत्र है। मन से यह बात कभी न टाले। भगवान प्रेम के वश में है, ये वह स्वामी है, हम सेवक है, वह सब काम उन्हीं के वश में है। हम सदा उन्हीं का ध्यान धरें और वह कुछ भी मन में भेद नहीं रखते। वह सत्य रूप स्वर्ग साक्षी है। सब जीव उन्हीं के वश में है। सूरज में जैसा प्रकाश, चंदा में जैसी शीतलता छाई, वायु में जैसा प्रवाह और ईश व्याप्त सर्वत्र में है। अब और ध्यान में मत भटको, वहीं उन्हीं कर ध्यान धरो। प्रभु होवेंगे साकार, शीघ्र सब रस करो, करुण में रस में है। इसीलिए खड़े हो जाओ और सब मिलकर हरि वाणी का गान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे, ऐसी ताकत हरि यश में है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं गीता के 4 अध्याय में बतलाते हैं, श्राद्ध वाले को ज्ञान मिले, तत्पर इंद्र वाला हो, पावे जो ज्ञान शीघ्र ही सुख शांति, स्नेह निराला हो। दोहा, वन में दावा न लगी चंद्र वृक्ष जरात, वृक्ष लगे हंसा सुने को क्यों न पंख खोल उड़ जात। प्रारब्ध पहले सच्चा पीछे रच शरीर, तुलसी माया मोह फस प्राणी फिरत अधीर। तुलसी मीठी वचन से सुख अपजत चह और, वाणी करण यह मंत्र है तजदे वचन कठोर। मान मोह आशक्त तजी वनो अव्यामत आकार,
ध्वज मूल सुख दुख रहित, पावन अवयद माता के 3 नरक के द्वार, काम क्रोध अरु लोभ उन्हें त्याग कीन्हे मिलक, आत्म सुख बीन मोह सब धर्मों को त्याग कर मां शरण गति धार, सब पापों से मैं तेरा करूं शीघ्र उद्धार। यह गीता का ज्ञान सब शास्त्रों का सार, भक्ति सहित जो नर पढ़े है लेहे आत्म उद्धार। गीता का सम ज्ञान नहीं, मंत्र न प्रेम से आन, शरण गति सम सुखी नहीं, देवन कृष्ण समान। अमृत पी संतोष का, हरि से ध्यान लगाए, सत्य राख संकल्प मन, विजय मिले जहाँ पाए। मन चाही सब कामना, आप ही पूर्ण होए, निश्चय सब भगवान पर पल में दे सब दुख खोए। संतोषी माता की कथा और विधि। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार। गणपति पिता की दुलार भरी, गणपति देव की कमाई, दरिद्रता दूर कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश। बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भरी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब दूर। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम, बोलो संतोषी माता की जय। हर व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे, सुनने वाला संतोषी माता की जय। इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर गुड़ चना गो माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांटते। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारियों में डाले। 1.25 आने का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। 5 आने का गुड़ चना ले, और ये तो आपत्ति नहीं, गुड़ घर में हो तो भी ले लेवे, विचार न करे, क्योंकि माता भावना की भूखी है, कम ज्यादा को कोई विचार नहीं। इसीलिए जितना भी बन पड़े अर्पण करे। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूरी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखे, घी का दीपक जला, संतोषी माता की जय जयकार बोले, नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे और न आप खावे, न किसी दूसरे को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़कों मिलते तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के बुलावे। उन्हें खटाई में कुछ वस्तु ना दे, भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। नकद पैसे न देवे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, उस समय भोजन करे। इस तरह से माता अत्यंत खुश होगी और दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। माता की कथा आरंभ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कोई विचार न करता। एक दिन उसकी अपनी बहू ने बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोली, भला हो, ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तो मान लोगे, तब तो मान लोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा ओढ़ रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 बाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह कर के जिमाती है। वह देखता रहा। 6 बाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और उनका एक लड्डू बनाया।
जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर उसने कहा, दोहा हम जावे परदेश को, आवे कुछ काल, तुम रहे संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देह निशानी अपनी देख, धरु में धीर, सुधी हमारी मत बरसिए, राखिए मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले, और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर से भरा हाथ। कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, वहां लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी ही बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि वह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी उसे काम देकर 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया और 12 वर्ष में ही वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसको लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटी के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेले में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में कुछ स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों तुम यह किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझसे समझा कर कहोगी तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है। पति बाहर गया हो तो जल्दी ही आवे। कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले। राज्य द्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता है तो खत्म हो जावे। यह सब इस सब तरह सुख शांति हो और घर में धन जमा हो, पैसे जायदाद का भला हो, रोग दूर हो जावे और जो कुछ मन कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना ले, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना। 1.25 रुपये हो भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 पैसे से 5 आना और उससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना और इसके बीच कर्म नहीं टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उनके आगे जल का पात्र रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है और कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिणाम से खीर, चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना। ये जहां तक मिले देवर जेठ भाई कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के लेना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे
माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से चना ले माता के व्रत को तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लेटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत का नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे, काकी के पास अब पत्थर आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्थर आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न हो कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस बोली पुत्री को मैंने कह दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है। माँ बोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे। प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे ना धो, माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जा, देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन के ढेर लग जाएंगे। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों के से अपने सपने की बात कही तो सब उसकी बात को अनसुना कर खिल्ली उड़ाने लगे। कहीं सपने की बात भी सच होती है। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह साथ झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही कर, ऐसा इसमें क्या जाता है। बूढ़े की बात मान वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान में जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठों में भरे सामानों की खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन के ढेर लग गए। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते कपड़ा गहना खरीदने लगा। वहां के काम निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहां बेचारी ही बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो रोज उसका रुकने का स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो।
भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ी के तीनों गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देखकर, सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे, भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय वह सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है। सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ मीठी भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुम्हें देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया है और तुम्हें भी देख लिया है, अब मुझे दूसरे कमरे की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वह राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देख रे, भोजन के समय सब भी खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के जीमने गए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देख कर अरुचि होता है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हो, पैसे लाओ। बोली, बहू कुछ जानती नहीं, तो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के पैसे लेकर खटाई खाने लगे। यह देख बहू पर माता जी ने कोप दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया है, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, यह क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन में मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें बुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न ही कोई अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल न होगी। माँ अब बताओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हो, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को कहने गई। जिठानी ने 1-2 बातें सुनाई, लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इसे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उनको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, तो न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही।
यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुंह, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां बिनबिना रही। दहलीज के में पांव रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देख रे चुड़ैल, दाकिन चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगी। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीते हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रान इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह घर के कवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए। विनती कर कहने लगी, हे माता, हम सब मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। योग सिद्धि विदे जनक जन्म को गुरु अरूटा चक्र ने आधे श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बता दिया है। ग्रंथ करोड़न में कहा है, ये सब का सार भ्रम सत्य झूठ है, जीवन ही ब्रह्म निहार। जीवन से ही जीवित जगत, माया खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत के खेल। संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लियो। ओम जय संतोषी माता। गेरु लाल छटा धवनि वदन कमल सोहे, मंद हस्त करुणामयी त्रिभुवन मन सोहे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रियतमे, संतोष किए संतोषी कहलाई, भगतन विभव दिए। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, मंडली भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव मया पूजा अंगीकृत की जो, मन में बसे हमारे इच्छा फल दीजो। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सुख सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जानो तेरो, मनवांछित पायो, पूजा कथा स्वर्ण कर घर आनंद आयो। शरण गए की लाज राखिए जगदम्बे, संकट तू ही निवार दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। माता के भोग लगाते समय की विनती। भोग लगाओ मैया युगेश्वरी, भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ अन्नपूर्णेश्वरी। मधुर पदार्थ मन भायो, थान सजाऊं खाजा खीर, प्रेम विनती करूं दरदीर। मात तुम माता करुण गंभीर, भक्त चना गुड़ पाए। शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कथा तुम्हारी भक्त के दुख तारो। भाव मन में तेरे न्यारो, मन माने सुख प्रगटायो। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जय संतोषी माता।